तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का ये दिन जब हम अपने बुलाहट शिविर के दूसरे दिन में प्रवेश करते हैं, आज के इस दिन में जो कुछ भी बातें हम लोगों को बताई जाएंगी, उन सारी बातों को हम आत्मसात करते हुए अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे और अपनी बुलाहट की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को हम स्पष्टतापूर्वक सुन सकेंगे। आज के इस दिन की शुरुआत हमारे सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें भी आशीषित कर जिससे कि वे आपकी आशीष कृपा से हम सभी छोटे भाइयों को बुलाहट के लिए प्रोत्साहित कर पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रणाम। कृपा से पूर्ण गबरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। जैसे वादी में थी अब न काफ सुधारी है। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तेरा राज्य आवे। सबों को पुनः जय यीशु सुप्रभात। जय यीशु सुप्रभात। आप लोगों से कई बातें करना चाहता हूँ, कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो बुलाहट के बारे में। आप लोग कैंप के लिए क्यों आए? इसलिए आए कि कुछ लोग सोच रहे कि हम भी पुरोहित बन सकते हैं। देखिए, उससे पूछा ना पागल बनेगा नहीं, अच्छा तो नहीं बनेगा ना, तो नहीं बनना है तो नहीं आना है। लेकिन सोचना, चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ मेरे अनुभव भी आप लोगों को बोल दूंगा। जैसे मैं बोल चुका हूँ, वैसे ही दुनिया में जीना, दोनों में संकट है, दोनों में कुछ। हम पुरोहित इसलिए नहीं बनते कि दुनिया से भागते, कि लड़कियों से प्यार नहीं इसलिए पुरोहित नहीं बनते। बच्चों को लड़कियों से प्यार होता है, दुनिया की चीजों से प्यार होता है। हम पुरोहित क्यों बनते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दुनिया के कई चीजों को याद करके एक दूसरा रास्ता। पुरोहित का मतलब ये होता है कि हम तैयार हैं प्रभु के लिए, उसके प्रजा के लिए, उसकी पूजा के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए। हम घर में 2 पुरोहित थे एक बार, अभी 2 वर्षों 9 साल का था, तो वो स्कूल में गए 5वीं क्लास में। वो घर आता था, उसको हम देखते थे और मेरे दिल में भी इच्छा गई कि मैं भी पुरोहित। तो माँ को बोला, 7 में पहुँच गया था, 6 में पहुँच गया था, उसी साल जाना चाहता था, गाड़ी बढ़ा था। तो माँ को बोला मैं भी पुरोहित करूँगा। तो माँ बोली उसको एक को पैदा करने दो, उसके बाद आप करेंगे। नहीं, जाना है तो जाना ही है। तो ऐसा जिंदगी का जिंदगी जो चाहिए वो चाहिए, तो बाकी लोगों से करना है तो नहीं करना। तो माँ बोली चलो जाना है चाहिए, लेकिन अच्छा पुरोहित बनेगा वही जाए, नहीं तो नहीं। तो पैदा ही हमें हमारे सामने दीवार कटा, दीवार पार करेंगे तो ही तो। मेरा अनुभव बताता हूँ। तो मेरे घर से अंदर आई,
मुश्किल होता था जाने की बात, और वहाँ से मिलने गया और हमें शाम को मीट देते थे और भजन देते थे और मैंने से बताया और दो मोटी रोटी और रूल किया था कि इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता था अगर विचार ऐसा बोलता था। हम 60 बच्चे थे, 30 बड़े बच्चे उनका अलग इफेक्ट होता था और 30 हम छोटे बच्चे हमारा अलग, जो 9th 10th का एक अलग होता था और उनका सेपरेशन होता था, लेकिन इफेक्ट भी एक होते थे। जब खाना खाते थे ना वहाँ मिलते थे, तो अभी मुझे अच्छा नहीं लगता था खाना खाना, लेकिन एक रूम था जो आपके प्लेट में पड़ा है वो खाना ही खाना। अरे बाप रे, सोचा कहाँ आया हूँ मैं। एक तो खाना पसंद नहीं, खाना लगाते और उसके कुछ खाना नहीं, तो एक तो थोड़ा सा चूस ले तो हम बड़े बच्चों के पास जाते थे। मुझे रोटी अच्छा लगती थी, रोटी खाना, लेकिन ये गाजर और बीन और सब्जी और चने लगते थे, तो हम बड़े बच्चों के पास जाते थे। हाँ बोलते थे ये रोटी के तो सौदा करके वैसा खाना। पहले 2-3 महीने थोड़ा सा दिक्कत हुई, 6 महीने तक थोड़ा सा हो गई, उसके बाद हम सैलरी के बाद अब क्यों बोलता हूँ, जब हम लोग आएंगे ना, पहली चीज जो होता है पूरा जो अपोस्टल स्कूल में रहे हम लोग थोड़ा सा अलग रहे, तो घर से पूरा आज़ादी थी ना, कहाँ दिया माँ बाप बोलते हैं कितने बजे घर आना, बोलते थे नहीं बोलते थे ना, कब जाना कब आना नियम है घर में। जरूरत पड़े गए जंगल में, आम देखे तो निकाला पत्थर उगाया ना, अब होगा समर में घूमेंगे तो ऐसे चाहिए करते, लेकिन जब सेमिनरी में आते कोई इंस्टीट्यूशन अपनी नियम और पहला थोड़ा सा मुश्किल है। पहली बार जब मैं बच्चों को देखने गया पहला हफ्ता गया तो पूछा बब्बू कैसा लगता है रे, तो ये मुझे बोला आज मैं उसका नाम पे बता, आज ये सबसे शरारती है और सबसे अच्छा लगता है। पहले जो देखते हैं जिंदगी में, एक बार सिस्टम में आ गए, पढ़ाई होने लगे, स्कूल वालों से ना पहले रोते थे ना, मेरे साथ जब छोटा था और एक बच्चा आया था, हम दोनों एक ही गांव के थे, मेरी माँ भी आती थी उसकी माँ भी आती थी, वो बच्चा रोता था उसकी माँ भी साथ रोती थी, एक मतलब बच्चा अभी पश्चाताप करता है, मैं भी फादर करता शायद मैं भी दूसरा करता, लेकिन उस टाइम जिसको साहस नहीं है, जिसको धीरज नहीं है, वो हार जाता है। जो बोलता है मैं करूँगा, इसलिए ना थोड़ा जिद्दी होना जरूरी है। अपने पास दूसरों के साथ, अपने साथ थोड़ा सा नहीं, मैं करूँगा तो करूँगा,
मैं बनूंगा तो बनूंगा। ये जिंदगी के हर भाग में तो पहले जब आएंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, सब कुछ अलग है, माँ का खाना नहीं मिलता है, जब वो स्कूल में शरीर में मेरे जानते हैं, लेकिन उसके बाद जिंदगी तो डर, उसके बाद जब डर जाते हैं तो कुछ अलग अलग ही लगता है। तो एक पहला। दूसरा अनुभव फादर क्योंकि फादर लोगों का हम कभी कभी जो कैथलिक में हमसे बात करते हैं, आप लोगों को शायद कम मिलेंगे तो भी ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, अगर आप शादी नहीं करें, आपकी फैमिली नहीं है, पैसा कैसे जीते, बहुत तमाम क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोला, अगर इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमें दुनिया में कुछ नहीं मिलता, अगर हम इसलिए बनते कि हमारी साहस विश्वास इतना मजबूत है कि हम सब छोड़ के सेवा। और ऐसा नहीं है कि रास्ता, मैं बोला ना रास्ता बहुत लंबा है, आप लोग हमारे साथ आएंगे उसके बाद करीब करीब 12-13 साल है, 12 साल पढ़ाई की, लेकिन अपनी प्रगति को काफी दिलचस्प है। ऐसा नहीं सोचना कितना लंबा रास्ता है, लेकिन रास्ते में क्या आप लोग पूरे रास्ते पे आए हैं ना, सभी घर से आए हैं ना, कैसे आए हैं? टैक्सी से, कोई टैक्सी से, कोई गाड़ी से, कोई बाइक से, कोई बस से। रास्ते में कभी कभी कुछ मिलता है ना, गिर भी सकते हैं, कम होते हैं ना, कभी एक बीच में ही एक्सीडेंट मिलता है, सब कुछ ब्लॉक, आगे नहीं जा सकते। जिंदगी के हर रास्ते पे ऐसी सकते और पुरोहिताई के काफी ज्यादा, मैं कितने उदाहरण जानता हूँ। मेरे साथ एक था जो बार बार बीमार होता, साल में 4 बार बीमार होता, सब उसको बोलते रहे फादर को मैंने चले जाओ, लेकिन उसकी साहस थी, फादर के पास जाके बोलता था नहीं मैं अच्छा खाने बनूंगा, अच्छा खाने बनूंगा। उसको कितने ही ऑपरेशन हो गए जब तक फादर को बोल गए, लेकिन बहुत काम करने वाला था। उसको कोई कोई पूछता था अभी कौन सा पार्ट निकाल रहे हैं आपका, मजाक करके जैसे सर्जरी करते हैं, अभी कौन सा पार्ट बच गया है निकालने का, ऐसे उसकी मजाक करते थे। बहुत अच्छा फादर बना, काम करते करते लास्ट में कोविड के टाइम इतना स्वास्थ्य आदमी नहीं था, फिर भी कोविड के टाइम लोगों की सेवा करता था। अगले में से कोविड पकड़ा हुआ, लेकिन इनकी साहस पहले 2 साल फिर पीछे पड़ गया क्योंकि बीमार होता था, लेकिन और प्रभु के लिए काम कर, तो डरना नहीं, चीज आते हैं जाते हैं, जो बनना चाहते हैं
गोवा झारखंड जैसा ही गरीबी थी, हम देहात से गरीब परिवार से आते थे। माँ को बहुत मुश्किल होता था। मेरा पिताजी बॉम्बे में काम करता था और वहाँ से पैसा मिलता था, लेकिन मेरी माँ इतनी उदार थी भाई थी, अब जिस बीच में बोल रहा था मेरी माँ इतनी उदार थी कि किसी को देखा कि उसको जरूरत है तो पैसा निकाल के उसको दे। तो बाद में हम फिश करी खा के दिन निकालते, लेकिन कभी हमें पढ़ाई में कमी नहीं। हम चार जन थे, एक बेटी और 3, चारों पहले ग्रेजुएट थे पूरे गाँव। क्योंकि माँ बाप ने सोचा हम जाकर और हम भी देखे दिन याद करते हैं और पूरा अनुष्ठान करके जिंदगी में कुछ बनना है, परिश्रम। गरीबी का कि हम देहात से आते हैं, हम यहाँ से आते हैं, वहाँ से आते हैं, कोई मतलब नहीं। कहाँ अमीर होना चाहिए? मैं सदा बोलता हूँ, पुरोहित का मतलब क्या है? इसका उपयोग करना, सोचना, पढ़ना, इसका उपयोग करना, प्रभु का और प्रजा की, लोगों की का प्यार करना और उसको सेवा करना, तभी सही पुरोहित बने। अब मैं बोल चुका हूँ, कमजोरियां होते ही होते। हर बुलाहट जो हम बाइबल में देखते हैं ना, हर बुलाहट कमजोर लोगों की है। दाऊद की कहानी जानते हैं आप लोग ना? साउल को घर में निकाल के प्रभु एक नया राजा बनाना चाहता है और जैसे नाम का एक आदमी के पास जाते हैं। कितने भाई हैं वो लोग? 7। सबों को बुलाते हैं, सब तगड़ा है, उसको पहला लाता है उसका पिताजी, दूसरा को भी लाता है। और ये जो शमूएल जो गया था प्रभु के नाम पे चुनने को, एक एक को हटाता, ये नहीं है, ये नहीं, सब तगड़े अच्छे लगते थे, हैंडसम, सबको हटा दिया। लाश पूछता है और कोई है? हाँ, एक बच्चा है, वो जवानी में है, ये लोग बुलाते हैं और उसको, छोटे बच्चा को, सबसे कमजोर है उसको तो ज्यादा बड़ी बुद्धि, बड़े होशियार की जरूरत नहीं, पढ़ने की इच्छा होना चाहिए। और ऐसा भी ना 99% बॉयज, बच्चे और बच्चियां इंटेलिजेंट होते हैं। कभी नहीं सोचना कि आप इनसे नहीं होना। कौन नहीं पढ़ाई कर सकता है? वो जो सोचते हैं मुझसे नहीं। एक बार बोला ना मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इतना भी इंटेलिजेंट सोचना चाहिए, नहीं कर सकता। और इसलिए एवरेज इंटेलिजेंस है, पढ़ने की इच्छा है, आराम से आगे। और हम भी नरेश है, छोटे बच्चे के साथ प्रदीप है, हम भी आते जाते हैं बच्चों के पास। आप लोगों को एनकरेज करना, आगे बढ़ने का वो हम करते हैं। सिर्फ
जैसे मैं बोल चुका हूँ, मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना और करने की इच्छा। अब ये होती है सब कुछ आगे की इच्छा, डरना नहीं। और मैं आप लोगों को सही बोल सकता हूँ, जब से हमारी ये टीम आई है, जितना प्यार हमारे सम्मेलन को मिलता है ना, मैं बोल सकता हूँ कहीं नहीं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सही दिल से प्यार। क्यों? क्योंकि आप लोग हमारा भविष्य है, और इसी भविष्य पे हम हैं। जैसे आप लोग बड़े बनेंगे वैसे ही आप किसी और किसी ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। एक याद है, कोई आप लोगों में से गरीब होगा, कुछ होगा, डरना ना, हमारे पास आइए, आप मदद करते हैं। गरीब है, मुझसे जो पैसा देना है नहीं देना होगा, इसलिए फादर नहीं बन सकता, ऐसी बात हमारे रांची डायसिस में और डाल्टन डायसिस में नहीं। सही जरूरत है हम, लेकिन मैं ये सदा बोलता हूँ, यदि कोई सिर्फ पढ़ने के लिए आता क्योंकि हम मदद करेंगे, तो आप लोगों को हम दूसरा जगह देखेंगे, वहाँ आप लोगों को। लेकिन यहाँ सिर्फ जो फादर बनने चाहते, क्यों ये भी बताएं। क्योंकि यहाँ ऐसा एक माहौल होना चाहिए जिसमें आप लोगों के प्यार में, मुलाकात में बढ़ सके। ऐसा एक वातावरण होना चाहिए जिसमें आप लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, मदद करने के रास्ते पे, या नहीं चाहिए तो छोड़ने के रास्ते पे। लेकिन ऐसे एक दो बच्चे भी हो सकते सबको खराब कर देगा, ये नहीं होना चाहिए ना। तो सही दिल से आना, उसके बाद आप लोगों को लगा नहीं ये मेरी बुलाहट नहीं, वो अलग बात है। लेकिन जब आते हैं ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, कि मैं सही सोचता हूँ कि मैं फादर बनना चाहिए। उसके बाद दुनिया का अनुभव है, पढ़ाई का अनुभव है, सेमिनरी में रहने का अनुभव है, उसके ऊपर आप धीरे धीरे बाद में सोच विचार। एक बार आए इसका मतलब नहीं है कि फादर बन गए, रास्ता है। एक बार आ गए मतलब ऐसा नहीं कि इसी तरह फादर बनना ही। अभी सोच विचार के लिए 1 साल के लिए, उसके बाद माइनस सेमिनरी, 11-12 कितने जन 11-12 के 5 जन एक बार ओरिएंटेशन कर देंगे, अपना इंग्लिश लेवल देख लेंगे, 1 साल की प्रतीक्षा और फिर और बाकी जो 10 स्टार्ट करके आते हैं 1 साल की माइनस सेमिनरी, उसके बाद 11-12, उसके बाद दोबारा देख लेंगे यदि प्रतीक्षा की जरूरत है। आप लोगों के 8 साल में हो जाए, 8-9 साल जो 10th किए हैं 12 साल। एक प्रोग्राम, लेकिन सोचने की भी बात, और इससे मैं कदम करता हूँ, हमें पुरोहित लेकिन अच्छे दिल और मन
सब कुछ सुधार सकते हैं, लेकिन दिल साफ करना, मन साफ करना, दिल साफ करना, ये हमारे ये कोई नहीं कर सकता। सिर्फ हर एक जन अपना मोटिवेशन, क्यों फादर बनना, कैसा बनना है वो हम दिखाएंगे, लेकिन क्यों बनना, किस चीज के लिए। नौकरी में 2 दिन आता है, अभी हम कल परसों मुड़िया में हमारे एक बच्चा का 7 जन रांची रास्ता पार करते, आप लोग भी पार कर सकते। क्या चाहिए? दिल चाहिए, इच्छा चाहिए, परिश्रम, मेहनत करेंगे, बड़ा इच्छा चाहिए। कभी कभी सर्जरी में आते हैं, हम देखते हैं कैसे आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कौन से आते हैं, देहात से आते हैं, दुनिया का अभी मुकाबला नहीं किया। इस सर्जरी में ट्रेनिंग देना वो हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, वो हम करते रहेंगे। यार भी मिलेगा तो लाइफ वो नहीं है ना, तभी आप लोग सपना देखना। यदि आप बुलाहट में मजबूत रहने चाहते हैं, सपना देखना, वो बताएगा सपना लोगों के लिए क्या क्या, प्रिंसिपल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, बड़े स्कूल में चलेगा, ये सपने नहीं है, ये सब कटकट है। सही सपना क्या है? कितना प्यार से मैं प्रभु की सेवा, बाकी चीज प्रिंसिपल बनना, पल्ली पुरोहित बनना, बिशप बनना, ये सब करते ये आता है जाता है। दिल से प्यार करना, दिल से सेवा करना, उसी सपना के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहुत यहाँ पे अपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय हम लोगों के लिए दिए और हमको अपने बुलाहट में मजबूत होने के लिए बहुत सारी सी बातें बताई, इससे हम लोगों को सीख मिली। इसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं, सभी धन्यवाद लोगों को बता दें।